सत्ता की रवायत सियासत में चेहरों की पहचान काफी अहम होती है। चेहरे ही पार्टियों की पूंजी होते हैं। पार्टियां पावर में पहुंचने के लिए उसे ही कैश करती हैं। अक्सर होता है कि पार्टियां एक चेहरे को आगे करती हैं, उसी पर चुनाव लड़ती हैं और जीतने की कोशिश करती हैं। लेकिन सत्ता में आज बात होगी दूसरी किस्म की पॉलिटिक्स की, जिसमें बड़े चेहरे गायब हैं। सत्ता में पहले आज हम बात करेंगे पंजाब के दो ऐसे चेहरों की जिनका बड़ा सियासी इतिहास नहीं है, सियासी विरासत नहीं है, बहुत बड़ा सियासी कद नहीं है, लेकिन पंजाब में सत्ता की लड़ाई आज की तारीख में इन दो चेहरों पर सिमट चुकी है। एक नाम है भगवंत मान, जिन्हें आज ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, और दूसरा नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस के दिग्गजों को पीछे छोड़कर सीएम रेस में सबसे आगे अब नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए भगवंत मान की। कल तक भगवंत मान सिर्फ संगरूर सीट से सांसद थे, लेकिन आज की तारीख में पंजाब की सियासत में उनका नाम बड़ा हो गया है। भगवंत मान का सियासी कद क्या है, वो सांसद से सीएम कैंडिडेट कैसे बने और आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, इस रिपोर्ट से देखते हैं। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए हैरान करने वाली सियासत में माहिर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जरा भी नहीं चौंकाया। जिन भगवंत मान के चर्चे थे उन्हीं पर दांव लगाया। मान कॉमेडी के सिकंदर रहे, लोकसभा के अंदर भी रहे, लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पॉलिटिक्स को फ्रंट से लीड करें, इतनी बड़ी पहचान नहीं थी। ऐसे में केजरीवाल का कौशल काम आया। आम आदमी पार्टी ने नंबर जारी किया, करीब हफ्ते भर रायशुमारी की और 93% से ज्यादा लोगों की पसंद बताकर भगवंत मान को सीएम फेस बना दिया। मान भी इस सम्मान से गदगद हैं। ਅੱਜ पंजाब ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। जिस तरह सीएम साहब ने कहा, जिंदगी च एड्डा ਵੱਡਾ बदलाव मैं सोचा नहीं सी, हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। कॉमेडी के मंच से मशहूर हुए भगवंत मान ने सियासत के गलियारे में 11 साल पहले एंट्री मारी थी। भगवंत मान 2012 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के टिकट पर लहरा सीट से विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन 2014 में मोदी की घनघोर लहर के बावजूद आम आदमी पार्टी के टिकट पर संगरूर सीट से लोकसभा पहुंच गए। 2017 में जलालाबाद से विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन 2019 में संगरूर से जीतकर फिर लोकसभा पहुंच गए। यह सच है कि लोकसभा चुनाव में मान का झंडा बुलंद रहा, विधानसभा चुनाव में नाकामी उनके साथ चली, लेकिन सियासत के अखाड़े का दूसरा सच यह है कि यहां कोई सेट पैटर्न नहीं होता, उम्मीदों का अंत नहीं होता। इसलिए मान एक बार फिर विधानसभा चुनाव के दंगल में कूदने को तैयार है। अब असली सवाल यह है कि जिस पार्टी ने मान को चुनावी चेहरा बनाया है, क्या मान उसके सिर पर जीत का सेहरा बांध पाएंगे? भगवंत मान 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्गजों को धूल चटाकर खुद को जायंट किलर साबित कर चुके हैं, लेकिन वो जब भी विधानसभा चुनाव में उतरे हैं उन्हें मात मिली है। वो साल 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। फिर सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने उन पर दांव क्यों लगाया? दरअसल इसके पीछे जीत का जाति वाला गणित है। भगवंत मान जट सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब में जट सिख वोटर्स की तादाद करीब 20% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जट सिख समुदाय में अच्छी पैठ बनाई थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीती थी और ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। खास बात यह कि आम आदमी पार्टी ने ये सारी सीटें पंजाब के मालवा क्षेत्र में जीती थी। अकेले मालवा रीजन में 69 विधानसभा सीटें जीती और ऐसा कहा जाता है कि मालवा जीतने वाली पार्टी प्रदेश में सरकार बना लेती है। ऐसे में जाहिर है कि पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में मिली बढ़त से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाकर सत्ता तक पहुंचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। पंजाब की राजनीति में जट सिख समुदाय का वोट काफी अहमियत रखता है। भगवंत मान इन्हीं समुदाय से आते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने जातिगत समीकरण सेट करने के लिए मान को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि पंजाब के पिछले 4 विधानसभा चुनाव में जट सिख समुदाय ने किस पार्टी को वोट दिया और किसकी सरकार बनी।
2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 28%, शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी गठबंधन को 37% और आम आदमी पार्टी को 30% जट सिखों ने वोट दिया। सरकार कांग्रेस ने बनाई। इसी तरह 2012 में कांग्रेस को 31% और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 52% जट सिखों ने वोट दिया। इस बार सरकार शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने बनाई। साल 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 30% और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को 61% जट सिख लोगों ने वोट दिया और इस साल शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की सरकार बनी। इसमें भी 5 साल पीछे यानी इससे पीछे जाते हैं और 2002 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जट सिख समुदाय के 23% वोट कांग्रेस को और 55% वोट शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को मिले। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार बनी। ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में जट सिख वोट प्रभावशाली जरूर है, लेकिन वो हर बार सरकार बनवा दे ऐसा भी नहीं है। इस बार क्या करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।